तुम हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है क्या, झंझनाया हुआ थर्राया हुआ साज है क्या, जिन नसीरों के लिए वक्त है सोने के कफस, उनमें मौजूद अभी ख्वाहिश परवाज है क्या। कारखानों को मेहनतकश औरतों के लिए महफूज बनाया जाए। सिनफी मसावात ही से समाजी और सनती तरक्की मुमकिन है। हुकूमत इस महंगाई के दौर में मिनिमम वेज नहीं, लिविंग वेज का ऐलान करे। इन ख्यालात का इजहार होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कराची के आर्ट्स काउंसिल में ऑल पाकिस्तान वुमेन वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में समाजी, सियासी, सहाफ़ती, इंसानी हुकूक और मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों ने खिताब किया। मर्दों के मुकाबले पे ख़वातीन को कम उजरतें दी जा रही हैं, जो कि आइनी कानूनी तौर पे एक बड़ा एक अहम इशू है, सवाल उठाते हैं हमारे सामने। इसके लिए भी लड़ने की ज़रूरत है कि ख़वातीन को उजरतें जो हैं, उनकी वेजेस जो हैं वो मर्दों के बराबर दी जाएँ। ना सिर्फ मर्दों को बराबर दी जाएँ, बल्कि हम इससे आगे बढ़ के बात करते हैं कि ख़वातीन को, और ख़वातीन क्या सारे मज़दूर जो हैं जो भी मेहनत कश हैं, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो लिविंग वेज के बराबर होनी चाहिए। से कम हमने जो लिविंग वेज जो तय की है या उसको डिस्कस हम कर रहे होते हैं वो 75 से 80 हज़ार रुपये हैं, जो यहाँ पे किसी एक मज़दूर को जो है वो नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम डिमांड करते हैं कि हमें पॉवर्टी वेज नहीं चाहिए, हमें लिविंग वेज चाहिए, और लिविंग वेज की तरफ जो है वो हमें बढ़ना चाहिए। और ये लिविंग वेज सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, टियर 1 के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी जो सप्लाई चेन है, जो कॉटन पिकर है और कॉटन पिकर से जो एंड प्रोडक्ट तक जो काम करता है, इन सबको मिलनी चाहिए। पाकिस्तान भर में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद ख़वातीन होम बेस्ड वर्कर के तौर पे काम कर रही हैं, जिनकी बड़ी तादाद सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में मौजूद है। उनकी उजरत ना होने के बराबर है। ख़वातीन तो उनको तो अगर वो नग लगाने का काम कर रही हैं तो माल इनसे ही मार्केट में जा रहा है, लेकिन क्या इनको उतनी उजरत नहीं मिल रही है। 50 रुपये मिल रहे, एक वो लहंगा बना रही हैं, पूरा लहंगा, दुल्हन का लहंगा तैयार कर रही हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। अब जब वो मार्केट में जाके बिकता है तो वो बिकता है कितने का, 20,000, 25,000, 30,000, यहाँ तक 40-50 हज़ार का भी होता है। लेकिन मेन जो घर की औरतें होती हैं उन्हीं के हाथ से तो आगे जाता है। जो घरों में ख़वातीन काम कर रही है उनकी उजरत बहुत कम है, और सबकी उजरत अलग अलग है। जैसे जो क्रोपिंग का काम करती है उनकी उजरत 3 रुपये से, यानी दर्जन 3 रुपये से शुरू होती है, फिर वो 12 रुपये तक जाती है। जो सिलाई का काम करती है उनकी दर्जन 25 रुपये से शुरू होती है, तो वो 300, 400, 500 तक जाती है। तो उनके तो बहुत ही कम जो है, बहुत लो वेजेस है। कारखानों में काम करने वाली ख़वातीन को हिरासमेंट का अक्सर सामना करना पड़ता है। हुकूमत हिरासमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करे। हम जहाँ पे खड़े होते हैं, खड़े होने की जगह अगर हम चेक इन कर रहे हैं तो हमें ये ऐसा महसूस होता है कि हम गैर महफूज हैं। हर जगह हमको हरासमेंट की निगाहों से देखा जाता है, हर निगाहों से हरासमेंट किया जाता है। तो कभी चलते फिरते हाथ लगा दिया जाता है, तो औरत जो है ना फैक्ट्री में महफूज नहीं है। और अगर हम HR में जाएं या कहीं भी जाएं, कोई अपनी कंप्लेन करें, तो वो ये कहते हैं ठीक है हमने आपकी एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं होता। हमने अपने नोटिस लिख के बॉक्स में भी डालें, लेकिन वो भी कोई देखता नहीं है, उनको कोई उस पर एक्शन नहीं लेता। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर ठेकेदारी निज़ाम के खात्मे, हुकूमत से लिविंग वेज, ख़वातीन मज़दूरों को मर्द मज़दूरों के बराबर उजरत देने के साथ साथ समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ देने की करारदादें पेश की गई। असद मुमताज़, voicepk.net, कराची। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।